पीड़िता के परिवार के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए शाजिया जी, ये भी सीखने की जरूरत है। हम उल्टा रेप पीड़िता से सवाल पूछते हैं, उसके परिवार से पूछने लगते हैं। यहाँ पर परिवार ने भी कहा। तौसीफ जी मैं आपके पास आऊं, सुनिए, आप थोड़ा लेट से जुड़े। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, छोटी सी चीज, 10 सेकंड। सुचरिता जी मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ, आप देखिए पश्चिम बंगाल की टीम जो पीड़िता के परिवार के खिलाफ उतरी है, एक आर्मी है लॉयर्स की, पीड़िता के खिलाफ जो उतरी है, जो पश्चिम बंगाल की सरकार को बचाने के लिए कपिल सिब्बल के साथ इतनी महिलाएं हैं, वो सारी की पूरी आर्मी है। एक पीड़िता जिसको मार के कत्ल कर दिया गया, रेप करके, उसके गरीब माँ बाप उसके सामने खड़ा कर दिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने करीब 15 लॉयर्स और उसमें ज्यादातर महिलाएं। मैं पिता की बात सुनवाना चाहती हूँ शाजिया जी, ये भी बता दीजिए आप। मैं पिता की बात सुनवाना चाहती हूँ क्योंकि एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है तौसीफ जी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। मैं उस चिट्ठी पर आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले जरा पिता की बात सुनवा देती हूँ। पिता क्या कह रहे हैं संदीप घोष पर, वो क्या कह रहे हैं कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर, जरा चलाइए। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर विग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग का देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गया। तो आपने सुना कि पीड़िता के पिता क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बुलाया गया, हमें जांच के लिए बोला गया, हमसे कहा गया जो जानकारी लेनी है खुद अस्पताल आए। ये बर्ताव हो रहा था पीड़िता के परिवार के साथ। अब मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता दूं कि किस तरह से ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख दी है देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं और उसमें लिखा है कि आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द रेगुलर एंड इंक्रीजिंग अकरेंसेस ऑफ रेप केसेस थ्रू आउट द कंट्री। अब ममता बनर्जी लिख रही हैं कि पूरे देश में रेप की वारदातें बढ़ गई हैं और जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक 90 रेप हर रोज हो रहे हैं देश भर में, और ये लोगों का भरोसा हिला देने वाला है। ये वो लिख रही है, दिस शेक्स द कॉन्फिडेंस एंड कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी। Such serious and sensitive issues need to be addressed in a comprehensive manner। यानी कि इस पूरे मामले पर अब हमें एक कदम उठाना होगा। ममता बनर्जी जिनको आज जिनकी सरकार और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, वो अब नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही है, प्रधानमंत्री को, और कह रही है कि देश में तो रोज 90 रेप हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको लेकर। अब अपने प्रदेश में जो फटकार मिल रही है, क्या उसे एक तरफ करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग भी वो कर रही है। ये सब बहुत अच्छा है तौसीफ जी। ममता बनर्जी जो कह रही है ये बहुत अच्छा है, वो बोल रही है कॉम्प्रिहेंसिव नीति बने, लेकिन ये वो तब बोल रही है जब वो खुद खटगरे में खड़ी हो गई, जब उनकी सरकार से और उनकी पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। सुचिता जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमति रखता हूं कि संदीप घोष को जो है सस्पेंड करना चाहिए था, उसको एक हॉस्पिटल से हटा के दूसरे हॉस्पिटल में नहीं देना चाहिए था। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि संदीप घोष को शायद सीबीआई पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए था और कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहिए था। अब तक उसे जो है कस्टडी में इंटरोगेशन नहीं लिया गया। लेकिन इन सारी बातों के पीछे राजनीतिक करने वाले लोग जब अफवाहें फैलाते हैं, झूठ बात कहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को पॉइंट आउट किया। अभी शाजिया अलमी जी कह रही थी फ्रैक्चर्स थे, देखिए 150 ग्राम सीमेंट मिले हैं, इस तरह के अफवाहें सोशल मीडिया में पिछले 9 दिन से चल रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा काउंसिल को, वो काउंसिल जो ये जैसे ही उन्होंने 150 ग्राम सीमेंट का बात किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के न्यूज पे आप मत जाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो एक सबसे पहला अनुरोध कि कम से कम अब जबकि सीबीआई कह रही है कि उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अभी तक तो ये गैंग रेप का मुद्दा नहीं लगता है, तो कम से कम हमें इस बात में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि भाई हम जो अपनी बात को बोले वो सत्य हो और सत्य से हट के कुछ ना हो।
मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूं कि बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हॉस्पिटल अथॉरिटीज को देना चाहिए। उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं लॉन्च किया पुलिस के साथ में? जब पुलिस को साथ में भी जवाबदेही बनती है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। लेकिन यह मुद्दा राजनीति का नहीं है। आज जो पीड़ित की जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो केवल एक ही चीज चाहती है, जस्टिस हो, इंसाफ हो। और इंसाफ क्या है? इंसाफ यह है कि जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, उसे जल्द से जल्द फांसी में चढ़ाया जाए। ममता बनर्जी ने पहले दिन कह दिया था, कोलकाता पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन था कि तौसीफ जी, ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम खटघरे में खड़े हो जाए तो हम बताने लगे कि देखिए हर किसी के घर में यही समस्या है। ये देखिए ये क्या होता है, हम पर अगर कोई उंगली उठा दे तो हम बता दें कि भाई हम ये जो दिक्कत है ये तो सब लोगों की दिक्कत है, लेकिन पहले हम अपने घर में क्या कर रहे हैं उसको तो देखेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मामले में क्या किया है इस पीड़िता के, और ये आज कोर्ट ने पूछा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल को आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की थी, अगली सुनवाई में बताइएगा। तब आज जाकर प्रिंसिपल को हटाया है और नए प्रिंसिपल वहां के लिए नियुक्त किए गए। ये सब कार्रवाई अभी तक आप इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट आपको कहेगा तब आप करेंगे, और अब आप चिट्ठी लिख रहे हैं ये बताने के लिए कि देखिए भाई 90 रेप तो हर रोज देश में हो रहे हैं, ये समस्या है। लेकिन फिर इसके लिए ममता बनर्जी ने इस रेप का इंतजार क्यों किया? इस घटना पे सवाल उन पर उठ रहे हैं तो वो चिट्ठी लिख रही हैं। अब सुचित्रा जी, जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल कोलकाता रेप केस को नहीं बल्कि और भी रेप केस को भी डिस्कस किया था इसके पहले भी हियरिंग में। सवाल यहाँ पे दो है, एक कि हम क्या कानून ला सकते हैं, क्या इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में चेंजेस ला सकते हैं। तौसीफ जी ये गलत है, ये गलत जानकारी। तौसीफ जी गलत जानकारी मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पिछली हियरिंग में कौन से और रेप केसेस का जिक्र किया? तौसीफ जी कवर ये गलत जानकारी मत दीजिए। इट वाज स्पेसिफिकली ऑन बंगाल रेप एंड मर्डर, कोलकाता रेप एंड मर्डर पर ही बात की थी, किसी और केस पर नहीं बात की थी। आप कवर अप ना कीजिए, स्टॉप कवरिंग अप। नहीं तौसीफ बहुत हो गया कवर अप, बहुत कवर अप अभी भी कर रहे हैं आप बताइए किसी और प्रदेश में ऐसा हुआ है कि बाकायदा मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस तरह के लोगों को नियुक्त किया है जो बाकायदा जिनको एक्सेस है अंदर तक जाने की, जिनके बारे में पता चल रहा है कि वो साइकोपैथिक मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं? ममता बनर्जी ने एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके खिलाफ इस तरह के चार्जेस लगे हैं? आप बताइए प्रिंसिपल का जो है वहां पे कितने पहले से इल्जाम है, जो वहां पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उसने क्या इल्जाम लगाए थे? क्या ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री, मुख्यमंत्री होने के नाते से उस पर क्या कार्रवाई की? आप बताइए, जवाब है इसका। आप बताइए क्यों लेट इतना फॉरेंसिक टीम पहुंची, क्यों लेट इतना एफआईआर हुई, क्यों एफआईआर में डिटेल्स नहीं थे, और क्यों नहीं आपने पहले फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया? आपके पास जवाब है आपके पास। और एक और सवाल, आप जो कह रहे थे ना आपने, मैं बता 2 मिनट दीजिए मुझे, 10 सेकंड। आपको बड़ी बुरा लगा ना, आपको बहुत बुरा लग रहा है आपको ना कि गलत खबर है, मुझे भी बुरा लग रहा है। पर आप जानते हैं कि जो आपके मुख्य प्रचारक हैं ध्रुव राठी, उन्होंने जो विक्टिम है, जो हमारी डॉक्टर बिटिया की पूरी डिटेल्स सबसे पहले न्यूज में दी, ट्विटर हैंडल में दी, बाद में उनको हटाना पड़ा। उसके बारे में भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुंह खोलने का। आप जहमत करेंगे? उस पर नहीं जहमत करेंगे आप। मैं एक